दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी की सरकार आई, लेकिन एक महीने में ही पार्टी की खींचतान देश के सामने आ गई, जिसके बाद पार्टी में पंजाब से एक चिट्ठी बम फूटा। आम आदमी पार्टी में चिट्ठीबाजी लगातार जारी है। पार्टी की पंजाब इकाई के नेता अशोक तलवार ने एक चिट्ठी लिखी है और एक गहरी साजिश की आशंका जाहिर की है। तलवार ने चिट्ठी में उन 5 लोगों का नाम भी लिया है जो उनके हिसाब से पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल है। हमारा आज भी मकसद उसी तरह है कि एक एनजीओ की तरह ही पार्टी को काम करने हैं। कोई हम पॉलिटिकल लोग नहीं है, तो हम व्यवस्था को सुधारना चाह रहे हैं, सही तरीके से सुधारना चाह रहे हैं। तो इसमें अपने कोई इंटरेस्ट नहीं। कुछ लोग आए हैं, उनको अपने इंटरेस्ट होंगे, पार्टियों से भी आए हैं। मैं कहना चाहता हूं यहां पे अरविंद भाई को भी कि दूसरी पार्टियों से भी कुछ लोग आए हैं और वो अपने इंटरेस्ट में लगे हुए हैं। तो उनको पहले तो आंदोलन के दिनों में आवाज नहीं सुनाई दी, जब दिल्ली इलेक्शन हो गए फिर भी आवाज नहीं सुनाई दी, और अब जो इलेक्शन हो गए उसके बाद वो धड़ल्ले से आ रहे हैं और पार्टी को खराब कर रहे हैं। ऐसे कुछ लोग 28 तारीख को नेशनल काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन उससे पहले एक प्रयास चल रहा है। काफी देरों से फोन पे बात हो रही थी, अलग अलग लोग फोन कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कौन लोग हैं, क्यों करवाए जा रहे हैं उनकी तरफ से फोन, कौन करवा रहा है। कोई दूसरी पार्टी से है जो दिल्ली की इतनी बड़ी आम आदमी पार्टी की विजय को देख के बिल्कुल हैरान है, तो इस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाना चाहती है। या पार्टी के भीतर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि पार्टी जिस मुकाम में जिस तरह से आगे बढ़ रही है तो उसको कहीं ना कहीं दूसरों की मदद से रोका जाए। कुछ लोग हैं उसमें, अजय आपके पास लेटर है तो उस पर कुछ लोग हैं, तो मैंने इशारा किया है उनकी तरफ कि ये लोग कुछ कर रहे हैं, तो मीटिंग कॉल करने की कोशिश की जा रही है। और क्यों एक दिन पहले बुलाने का मकसद क्या है? यदि मीटिंग है तो ऑफिशियली उसी दिन बुलाई जाए, 28 तारीख को। ठीक है, नेशनल काउंसिल 2 दिन की मीटिंग है तो ऑफिशियली उसको कॉल किया जाए, 2 दिन पहले कॉल किया जाए। तो कुछ लोग क्यों बुला रहे हैं, उनके पीछे उनका क्या मकसद है? तो लोग मेंबर कहां से आएंगे? जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि कैसे होगा, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग उनके द्वारा कह दिया जाता है कि सब व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये बार बार बात कर रहे हैं कि स्वराज नहीं है पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, बात करने नहीं जाती। ऐसी बात नहीं है, मैं भी तो बात कर रहा हूं, सारे मेंबर बात कर सकते हैं, बात कर रहे हैं, हर एक की सुनी जाती है, ऐसी बात नहीं है। तलवार ने 5 लोगों के नाम लिए हैं जो उनके मुताबिक इस तरह की खबरें फैला रहे हैं। ये 5 नाम हैं दीपक पारेख, ज्ञानेंद्र, रोहित तिवारी, राजेश कुमार, विजय सिंह और अमीक अहमद। उन्होंने पार्टी आला कमान से इस पूरे मामले की जांच करवाने की गुजारिश की है। हालांकि आप प्रवक्ता संजय सिंह ने साजिश की इस मीटिंग के बारे में जानकारी से इनकार किया है। उन्होंने भी चिट्ठी लिखी, कहा कि इनफॉर्मल एक मीटिंग हुआ जाएगी 28 मार्च से पहले। क्या कहेंगे? ये तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है और जिस चिट्ठी के बारे में अशोक तलवार जी कह रहे हैं, उनसे इस बारे में पूछा जाना चाहिए कि कौन सी मीटिंग है। क्योंकि मुझे जो जानकारी है पार्टी के तौर पे 28 तारीख को राष्ट्रीय परिषद की मीटिंग है जिसमें सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अब उसके पहले कौन सी मीटिंग किस उद्देश्य से बुलाई जा रही है, कौन बुला रहा है, ये आप उनसे पूछें, मुझसे पूछना ठीक नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है पार्टी को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, इसमें एक्शन नहीं लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जो अलग से खेमा बना रहे हैं? पहली बात तो ये कि किस मकसद से मीटिंग बुलाई जा रही है ये समझना जरूरी होगा, और उसमें पार्टी विरोधी अगर कोई गतिविधि होती है, कोई कार्रवाई होती है, तो निश्चित रूप से पार्टी उसका संज्ञान लेगी। शांति भूषण ने भी कहा कि हमने ऐसी कोई मीटिंग नहीं बुलाई, क्या राय रहेगी? अब शांति भूषण जी ने कुछ कहा है तो उनकी बात मानना चाहिए। इससे पहले खबर थी कि जिस बैठक की बात अशोक तलवार कर रहे हैं वो भूषण कैंप ने बुलाई है, लेकिन शांति भूषण ने इन खबरों को पूरी तरह गलत बताया है। उन्होंने बयान दिया कि वो सिर्फ 28 मार्च को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। आपकी एक और चिट्ठी रिलीज हुई है। उधर बीजेपी कांग्रेस को एक बार फिर पार्टी को निशाने पर लेने का मौका मिल गया है। केवल आरोप प्रत्यारोपों के राजनीति करने वाले लोग अपने राजनीति में सक्सेस नहीं हो सकते। ये आप पार्टी का परफॉर्मेंस पूरा देश देख रहा है। इस आप पार्टी के शुरुआत से लेकर आज तक कितने लोग इनके साथ जुड़े, कितने लोग पार्टी छोड़ के चले गए, कितने आपसी मतभेद हुए और कार्य पद्धति में कैसे उनके आपस में कैसे मनमुटाव हो रहा है, ये सब देश की दुनिया देख रही है। इसलिए आप पार्टी को पहले अपने सिद्धांत, अपनी कार्य पद्धति, अपने नेताओं का कोऑर्डिनेशन और अपने पार्टी का ठीक ढंग से रचना उनको करनी चाहिए। देखिए, आम आदमी में जो तलवार थे, एक अशोक तलवार है और भी बहुत तलवार है वहां, उनके लेटर बॉम्ब, उनका वीडियो शोज, अभी सब जनता के सामने आने वाला है। खबर ये आई थी कि शांति भूषण ने मीटिंग से पहले सीक्रेट मीटिंग बुलाई है।
हालांकि उन्होंने लिखित तौर पर खबर का खंडन किया। आम आदमी के प्रवक्ता संजय सिंह ने भी इसकी जानकारी से इनकार किया, लेकिन आज मिलन गुप्ता नाम के एक नेता ने यह माना कि उन्होंने ऐसी बैठक बुलाई है। पार्टी में कोई धारा 144 तो लगी नहीं है, जिस वजह से हम मीटिंग नहीं कर सकते। मिलिंद गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली ऑफिस है वो चीजों को छिपा रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की लिस्ट छिपाई हुई है। पार्टी में विद्रोह की स्थिति है। तो अब ये एक और नाम सामने आया है मिलन गुप्ता का। शालिनी भारद्वाज न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, ये मिलन गुप्ता का नाम अचानक कहां से आया और ये पार्टी से किस तरीके से संबंधित है और इन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने अब थोड़ी देर पहले आपको बताया था अभय जी की जो पार्टी में है डॉक्टर राकेश पारिक जो कि राजस्थान विंग के जो आपके नेता हैं, ये उन्हीं के साथ हैं। ये भी जो है मेंबर हैं पार्टी में, जो नेशनल काउंसिल है, राष्ट्रीय परिषद है, उसके मेंबर हैं। एक खेमे में बटी हुई है पार्टी पूरी तरह से। पहले से ही बातें ट्विटर के जरिए लगातार और लेटर बम जो फोड़े जा रहे थे उसके जरिए ये सामने आ रही थी कि नेशनल काउंसिल की बैठक से पहले एक अनौपचारिक तौर पर एक बैठक होगी जो कि दिल्ली में होगी, और उसमें जिसमें पार्टी में जिस तरह के मतभेद हैं, जो कमियां हैं, और खासतौर पे योगेंद्र और प्रशांत भूषण को लेकर जिस तरह की बातें सामने आई है, इन सब चीजों पर जो है कुछ मेंबर्स जो हैं राष्ट्रीय परिषद के वो इन सब पर चर्चा करेंगे और यही चीजें सामने आई है। जैसे कि आपके नेता शालिनी, तो क्या ऐसा भी है चूंकि कई राज्यों से अलग अलग तरीके से आरोप सामने आ रहे हैं, कहीं ये हो रहा है तलवार खत लिखते हैं वो बताते हैं मीटिंग पहले बुलाई जा रही है, अब ये मिलन गुप्ता सामने आए हैं, इनका कुछ और कहना है। क्या ऐसा लगता है कि पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें जो बड़े नेता हैं वो पूरी बात सामने नहीं ला रहे हैं लोगों के, हालांकि पार्टी दावा करती है कि वहां पूरी तरह पारदर्शिता है? बिल्कुल, जिस तरह से पार्टी पारदर्शिता की बात करती है, पार्टी एकता की, यूनिटी की बात करती है, वो अब साफ तौर पर दिल्ली की जनता हो चाहे देश हो सबके सामने हो गया है कि क्योंकि पार्टी जो है वो गुटों में बटी हुई है, खेमों में बटी हुई है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का गुट है, दूसरी तरफ योगेंद्र यादव का, और साथ ही ये सब जो चीजें हैं ये नेशनल काउंसिल से पहले भी देखने को मिल रही है कि जो पार्टी के मेंबर हैं राष्ट्रीय परिषद के वो भी अलग अलग बटे हुए हैं। शालिनी, एक और छोटा सा सवाल, राजस्थान इकाई पर भी आरोप लग रहे हैं कि वहां के नेता एक अलग मीटिंग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। योगेंद्र यादव की रुचि हरियाणा में है, स्वतंत्र प्रभार उनको देने की बात की जा रही है। मुंबई में भी इस तरीके की बातें आ रही कि वहां भी जो स्थानीय नेता हैं वो एमसीडी के चुनाव में जाना चाहते, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में जाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां बन रही है, केंद्रीय नेतृत्व कैसे समन्वय बनाएगा इनमें? क्या कोई इसके लिए रणनीति बनी है? जी, मैं बताना चाहूंगी कि इसके लिए किसी तरह की रणनीति तैयार नहीं है, बल्कि जो कि केजरीवाल को कहा जाता था कि वो जब बेंगलोर से लौटे। ठीक है शालिनी, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक मदन लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन लाल जी, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। जिस तरीके की बातें आ रही है ऐसा लग रहा है कि पार्टी कई गुटों में बट गई है, क्या होगा भविष्य ऐसे में पार्टी का? कि पार्टी न तो गुटों में बटी है, न कहीं कहीं आपस में मतभेद है। ये विचारों की स्वतंत्रता है जिसके बारे में लोग अपने अपने विचार पार्टी में प्रकट कर रहे हैं। हमारा पार्टी का जो मसला है वो आराम से सुलझ जाएगा और हम उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज पीएससी की मीटिंग कल भी हुई थी, आज भी पीएससी की मीटिंग हुई है और अब 28 तारीख को एक और। ठीक है मदन लाल जी, ये माना आपके पार्टी में स्वतंत्रता है, लोग अपने अपने विचार को रख सकते हैं, लेकिन यहां लोग सिर्फ अपने विचार को नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे को गलत भी साबित कर रहे हैं। कुमार विश्वास कहते हैं योगेंद्र यादव ने इस्तीफा दिया था, मंजूर हो गया है। योगेंद्र यादव कहते हैं कोई मुझे वो कॉपी प्रति दिखा दे जिसमें मैंने इस्तीफा दिया था। अभी तो कह रहा हूं कि विचारों की स्वतंत्रता, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, पार्टी आपस में बैठ के डिसाइड कर लेगी। अगर कुमार विश्वास जी कह रहे हैं तो वो कुछ तथ्य के बेस पे कह रहे होंगे और जो तथ्य है वो सबके सामने भी है। तो इस हालत में जब पार्टी एक ऐसे टाइम से गुजर रही है तो हमको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तो मदन लाल जी, सवाल उठता है कि इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, या तो कुमार विश्वास सही हो सकते हैं या फिर योगेंद्र यादव सही हो सकते हैं। तो ये भी मानता हूं कि ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही अपनी बात को हो सकता है एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो, पर ये बात तो सत्य है कि 11 और 6 के अनुपात से जो इस्तीफा जो उनको पीएससी से हटा दिया था वो सर्वविदित है। चलिए ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए मदन लाल जी, इतना वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना यह है कि जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी के भीतर चल रहे हैं उनमें देखना होगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है।
क्या ये खबरें सही है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी है? अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल क्या योगेंद्र यादव की उस मांग को मान लेंगे जिसमें उन्हें संयोजक पद छोड़ने की बात की जा रही है? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।